ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदाय तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का श्रवण कर चुके हैं। उसी से संबंधित जो कर्म योग है और कर्म संन्यास है, जिसमें भगवान को समर्पण करने की बात की गई है, अपने कर्म को, कर्म के फल को और कर्तापन के अभिमान को, ये तीनों ही चीजें हमें भगवान को समर्पित करनी है। तो इस समर्पण करने का क्या भाव है, समर्पण किसको कहते हैं और कैसे किया जाए, इसी को हम लोग थोड़ा सा श्रवण कर रहे हैं। तो आज हम लोग श्रवण करते हैं कि कर्तापन का अभिमान जो है उसको कैसे समर्पित किया जाएगा, क्योंकि कर्म और कर्म फल का समर्पण हम लोग पहले 2 लेसन्स में श्रवण कराए हैं। तो यहां पर कर्तापन का समर्पण, कर्तापन क्या है? कर्तापन है कि मैंने ये कार्य कितनी कुशलता से किया। यदि मैं ये कार्य नहीं करता तो ये कार्य नहीं होता। ये वाला भाव, ये एक हमारा भाव मन में रहता है, सूक्ष्म है ये बहुत, इसको प्रकट नहीं कर पाते, कहते कि थोड़ी ना है किसी से ये बात हम लोग, लेकिन हमारे मन में ये भाव रहता है कि देखो मैंने कितना अच्छा किया, अपने में मैंने विशेषता का जो अनुभव किया कि देखो ये काम मैं कितनी अच्छी प्रकार से कर रहा हूं, इतने अच्छे प्रकार कभी किसी ने कोई काम नहीं, ये काम नहीं किया होगा। ये जो भाव है ये है सूक्ष्म, यही है कर्तापन। तो इसके लिए हम लोगों ने श्रवण किया था कि हमारा जो शरीर है ये करता है कार्य, हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर हमारा बना है पंच धातु से, पंचभूतों से, पंचभूतों से मिलकर ये सप्त धातु बनी है। रक्त, रस, मांस, मज्जा, अस्थि, मेद और शुक्र, इन्हीं से ये शरीर धारण किया जाता है, इसलिए इनको बोलते हैं धातु। इसके अतिरिक्त 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, ये हो गया हमारा 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय हो गए हमारे बाह्यकरण। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसको बोलते हैं हम अंतःकरण। उसमें 4 एलिमेंट्स हैं, मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त। बस यही है हमारा सब कुछ। तो ये 2 करण है, बाह्यकरण और अंतःकरण। ये प्रकृति के विकार हैं, क्योंकि दोनों ही प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। प्रकृति में ही प्रकृति ने स्वयं को परिवर्तित कर लिया इन करण के रूप में। जब भगवान का ईक्षण हुआ तो प्रकृति से उत्पन्न हुआ महत्त्व, ये पहला विकार था प्रकृति का। फिर अहंकार, उसके बाद फिर सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 अहंकार, और फिर हमारा ये मन, बुद्धि, इंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, पंच महाभूत, पंच विषय, ये सब तो ये प्रकृति के ही विकार हैं एक प्रकार से। अब इसलिए प्रकृति की वस्तु है ये,
प्रकृति से उत्पन्न हुई तो प्रकृति की वस्तु हुई, और प्रकृति भगवान की शक्ति है तो भगवान की वस्तु है, इसलिए ये सब भगवान की वस्तुएं हुई। अब ये हमारी वस्तु तो है नहीं, क्योंकि अगर ये शरीर हमारी वस्तु होता तो हमारी बात मानता, लेकिन हमारी बात मानता है क्या ये? कभी हमारी बात तो कभी भी नहीं मानता। ये हमारा अधिकार ही नहीं है अपने मन के ऊपर। हमें यह नहीं पता कि अगले क्षण हमारे मन में कौन सा विचार आएगा, हमें यह नहीं मालूम। अगर मन हमारा होता तो हमें पता होता ना। अगर मन मेरा होता तो मुझे पता होता कि मेरा मन क्या सोचेगा। अब मन तो मेरा है नहीं, मन तो बाहर से मिला है प्रकृति से, तो इसलिए मुझे पता नहीं होता कि शरीर और मन ये दोनों अगले क्षण क्या करने वाले हैं। अगर मुझे ये पता हो कि शरीर मेरा है तो मैं क्या इसको बीमार होने दूंगा? कभी होने नहीं दूंगा। मैं मेरा तो है नहीं ये, इसीलिए बीमार हो जाता है। तो अज्ञान के कारण ये शरीर हमें अपना ना होकर भी अपने जैसा लग रहा है। तो ये अज्ञान का है, ये अज्ञान है हमारी नासमझी। उसी नासमझी के कारण हम लोग धन संपत्ति, परिवार, रिश्तेदार जितने हैं, घर, ये सब अपने जैसे लगते हैं कि ये मेरे हैं। और भ्रम के कारण हम जैसे कहते हैं कि हमको मान चाहिए, हमको सम्मान चाहिए, हमारी इज्जत होनी चाहिए। ये मान और सम्मान की इच्छा किसको होती है? मन को। तो जैसे मन हमें अपना लग रहा है जबकि है नहीं, उसी प्रकार ये मान सम्मान भी हमको चाहिए, अपने लिए नहीं, मन के लिए चाहिए। और मन को हमने अपना मान रखा है, इसलिए हमें भी चाहिए ये। हमारी आत्मा की आसक्ति मन में है, तो अगर मन को मान सम्मान चाहिए तो हम कहते हैं कि मुझे मान सम्मान चाहिए। तो ये जो हमारा अपनापन है, ये हमारा अपनापन जोड़ा हुआ है इनसे। हमारी आत्मा ने अपनापन जोड़ा हुआ है। ये जो अपनापन है उसको मन के साथ और बुद्धि के साथ जोड़ रखा है। हमें पता ही नहीं हमारे रिश्तेदार, हमारे माता पिता, हमारे मित्र संबंधी ये पिछले जन्म में हमारे मित्र थे या शत्रु थे, ये हमें पता नहीं है। इसलिए जब हमारा कुछ है ही नहीं, न मन है, न बुद्धि है, न शरीर है, न इंद्रिया है, कुछ है ही नहीं, तो फिर समर्पण किस बात का करेंगे हम? जैसे गंगा जी में हमने बात की थी, गंगा जी में खड़े होकर गंगा जी का जल हाथ में देकर और गंगा जी को समर्पित कर दिया। त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तो फिर भी हमको समर्पण करना है। क्यों? क्योंकि इससे हृदय की शुद्धि होगी। क्यों? कैसे होगी? क्योंकि हमारी ये मान्यता कि ये मेरे हैं, ये शिथिल होती चली जाएगी। हमारी ये मान्यता कि ये मेरे वस्तु है, ये शिथिल हो जाएगी धीरे धीरे अभ्यास के साथ। अभ्यास की बड़ा महत्व है, परमार्थ में बड़ा बड़ा महत्व है अभ्यास का। सब कुछ अभ्यास से ही होगा, और इस जगत में भी अभ्यास का ही महत्व है। कितने साल तक हम लोग लगातार पढ़ते रहते हैं, 25-25 साल तक स्टडी करते रहते हैं। अभ्यास निरंतर, रोज सुबह को स्कूल जाते हैं। तो वास्तव में हमारे को ये हम कर रहे हैं, भगवान की वस्तु भगवान को दे रहे हैं, लेकिन तो भी हमारे ऊपर फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि हम इसका अर्थ नहीं जानते, इस बात को हृदय से स्वीकार नहीं करते। कह दिया हमने त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, लेकिन अर्थ नहीं पता। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मा वानुसृत स्वभावात् करोमि यत्तत् तस्मै करो। जो भी कुछ मैं करता हूं, करोमि यत्तत् सकलम परस्मै, तुम्ही को समर्पित। तो भी क्योंकि हृदय हमारा इसको स्वीकार नहीं कर रहा है। यदि इसका अर्थ हमारे हृदय की आवाज बन जाए, तभी हमें समझना चाहिए कि हमारा समर्पण पूरा हुआ। तो समर्पण वास्तव में यह नहीं है कर्तापन का समर्पण कि कुछ देना है हमको,
जब हमें खुद ही दिख नहीं रहा है तो हम देंगे क्या? तो केवल मात्र जो हमारी नासमझी है, जो हमारी मिथ्या मान्यता है, उसको दूर करना, यही है समर्पण। अगर हम इस अज्ञान को, इस नासमझी को, इस मूर्खता को अगर हम दूर कर दें तो यही हो जाएगा हमारा कर्तापन का समर्पण, कि हम भगवान को ही एकमात्र कर्ता मानेंगे। फिर तो इसके लिए हम लोग पहले एक बार श्रवण कराए हैं, क्योंकि ये जो बातें हम लोग कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं कई बार, तीसरे अध्याय से, और अभी तक कई बार कर चुके हैं इन बातों को, सबको अलग अलग रूप में और डायरेक्टली भी। लेकिन यहां हम क्योंकि कंक्लूड कर रहे हैं अर्पण में, तो सारी बातें एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा सा सिस्टमेटिकली। पहले हमने कर्म का फल का समर्पण समझा, उसके बाद कर्म का समर्पण समझा, अब यहां पर कर्तापन का समर्पण समझ रहे हैं, जो हम पहले समझ चुके हैं, जानते हैं, हम सब श्रवण कर चुके हैं। बड़ी सिंपल सी इसकी जो हम लोगों ने एक तरीका निकाला था, वो यही था कि हम अपनी सोच, अपने विचार एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदल दें, बस इतना। क्योंकि एक्टिव वॉइस का कर्ता की जो क्रिया होती है उससे सीधा संबंध होता है। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कर्तावाच्य। दो प्रकार के जो है शब्द होते, सेंटेंस होते हैं, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य। कर्तावाच्य में कर्ता प्रधान है और कर्मवाच्य में कर्म प्रधान है, जिसमें सब्जेक्ट जो है वो इंपॉर्टेंट होता है, वो हो गया कर्तावाच्य अर्थात एक्टिव वॉइस, और जिसमें कर्म प्रधान होता है वो हो गया पैसिव वॉइस अथवा कर्मवाच्य। तो कर्तावाच्य जो है शब्द एक्टिव वॉइस, इसके अंदर कर्ता का सीधा से संबंध होता है क्रिया से, सीधा संबंध, अर्थात कर्ता सीधे कार्य संपन्न करता है। जैसे राम ने रावण को मारा, तो कर्ता राम है और मारना क्रिया है और कर्म है रावण। तो यहां केंद्र बिंदु राम है, केंद्र बिंदु कौन है? राम है। अगर राम नहीं होते तो कोई भी क्रिया नहीं होती। उसी प्रकार मैंने खाना बनाया तो मैं कर्ता हो गया और खाना कर्म हो गया, और बनाना क्रिया है। तो इसमें प्रधान कौन हुआ? कर्ता, क्योंकि कर्ता नहीं होता तो खाना कौन बनाता? कर्ता नहीं होता तो खाना कौन बनाता? तो एक्टिव वॉइस के अंदर कर्ता ही प्रधान है, और यही हमारे अहम को पोषित करता है। हम लोग को यहां पर दूर क्या करना है? कर्तापन का अभिमान। और हम लोगों की ये स्वाभाविक सी आदत है कि हम लोग एक्टिव वॉइस में सोचते हैं कि मैंने ये काम किया, मैं वहां जाऊंगा, मुझे ये करना है। सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं। ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म और सब्जेक्ट का मतलब हो गया जो करने वाला है, कर्ता। तो कर्ता और कर्म, इन दोनों को ही हम समझ रहे हैं, कर्तावाच्य और कर्मवाच्य, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो जो कर्ता प्रधान वाक्य है, इसमें हमारा अहम पोषित होता है। अब दूसरा समझते हैं, कर्मवाच्य पैसिव वॉइस। इसमें कर्ता और कर्म का जो रोल है वो बदल जाता है, इंटरचेंज हो जाता है, अर्थात कर्म प्रधान हो गया, अब केंद्र बिंदु हो गया कर्म। और एक्टिव वॉइस में केंद्र बिंदु था कर्ता, अब यहां पर केंद्र बिंदु हो गया कर्म। इसलिए यहां पर कर्ता महत्वपूर्ण नहीं रहता, कर्म प्रधान हो गया। कार्य किसने किया, खाना किसने बनाया, यह इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कार्य हुआ यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। खाना बना यह महत्वपूर्ण है, न कि खाने को बनाने वाला। उस भोजन को बनाने वाला महत्वपूर्ण नहीं रहा, भोजन महत्वपूर्ण हो गया।
यही है इसका रहस्य। कर्मवाच्य जो पद है कि कर्ता गौण हो गया यहां पर सेकेंडरी और कर्म हो गया प्राइमरी। मानो कर्म ने कर्ता का चुनाव किया हो, मानो कर्म ने कर्ता का चुनाव किया हो। जैसे रावण राम के द्वारा मारा गया। अब रावण राम के द्वारा मारा गया, रावण किसी और के द्वारा भी मारा जा सकता था। तो प्रमुख क्या है इसमें? रावण। तो कर्ता ने चुनाव किया यहां पर कि मैं, अगर हम कर्ता को पर्सोनिफाई कर दें, कर्म को पर्सोनिफाई कर रहे हैं हम, तो अगर कर्म ये कहे कि मैं अमुक अमुक व्यक्ति के द्वारा होना चाहता हूं, तो जब कर्म ने स्वयं को कराने के लिए राम को चुना तो राम कर्ता हो गए। जब कर्म ने भोजन को बनाने के लिए, जब कर्म ने भोजन क्या है? भोजन कर्म है ना। तो भोजन ने स्वयं को बनवाने के लिए जब मुझे चुना तो मैं कर्ता हो गया। तो मुझे क्या होना पड़ेगा? मुझे उस भोजन का आभारी होना पड़ेगा। आई शैल बी इन ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स द फूड विच वॉज प्रिपेयर्ड बाई मी। क्योंकि मुझे एक अवसर मिला प्रसाद को बनाने का, भोजन को बनाने का, फिर उससे भगवान का भोग लगाया गया। तो मेरे द्वारा कर्म संपादित हुआ, इसमें मेरा महत्व नहीं है, इसमें महत्व है उसका जिसने मुझको चुना। तो यहां पर कर्म प्रधान हो गया और कर्ता गौण हो गया। यही है कर्तापन को शिथिल करने का एक सरल सा उपाय। ये कोई शास्त्रीय उपाय नहीं है, ये एक हमारी सोच है। हम लोगों ने सोचा इस तरह से हो सकता है, अप्लाई करके देख सकते हैं इसको। इसी बात को यदि हम शास्त्रीय पद्धति से समझना चाहें इसी बात को, तो हम लोग दूसरी प्रकार से समझना पड़ेगा इसको हमें। उसके लिए बताया गया है कि दो प्रकार के कर्ता होते हैं, एक प्रयोजक कर्ता और एक प्रयोज्य कर्ता। जो मूल कर्ता है वो है प्रयोजक कर्ता, जो कर्म को करवाता है, ये मूल कर्ता है। इसकी अध्यक्षता के अंदर ही कर्म होता है। मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते से चराचरम। भगवान कह रहे हैं ना, मया अध्यक्षेण, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति इस सारे संसार को उत्पन्न करती है। तो हम लोग क्या कभी ऐसा कहते हैं कि ये सारा संसार प्रकृति ने उत्पन्न किया है? हम तो यही कहते हैं ना कि ये संसार भगवान ने बनाया है। साधारणतया हम लोग यही कहते हैं कि संसार तो भगवान का बनाया हुआ है, और वास्तविकता यह है कि भगवान ने नहीं बनाया। भगवान ने तो केवल इच्छा की कि संसार बने, और उनकी इच्छा मात्र से उनकी जो शक्ति थी प्रकृति माया, उसने इस संसार की सृष्टि की। सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा छाए वे, ये भगवान की जो शक्ति है, स्वरूप शक्ति, उसकी जो छाया है वही है माया। उस माया से ही ये सृष्टि होती है और पालन होता है और संहार होता है। लेकिन ये करती कैसी है माया? भगवान की इच्छा के अनुसार। तो भगवान की इच्छा के अनुसार कर तो रही है माया, लेकिन कहा जाएगा भगवान ने बनाई, भगवान ही वास्तविक कर्ता हुए, तो वो है प्रयोजक कर्ता। तो अगर हम देखें तो संसार में प्रत्येक कर्म, प्रत्येक क्रिया के जो मूल कर्ता है वो है भगवान, क्योंकि वो है अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक, सबके नियंता, सबके हृदय में बैठे हुए परमेश्वर परमात्मा, जो लगातार प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरक हैं वो हमारे। तो प्रेरक जो होता है वही होता है मूल कर्ता। और फिर दूसरा आता है प्रयोज्य कर्ता, जो गौण करता है।
जो कार्य को संपादित करता है, जैसा उसको आदेश दिया जाता है, जैसे उसको प्रेरणा दी जाती है, उसी प्रकार से ये प्रयोज्यकर्ता कार्य को संपादित करता है। अब यदि कार्य प्रयोज्यकर्ता द्वारा होता यदि कोई भी कार्य प्रयोज्यकर्ता द्वारा होगा तो ये प्रयोज्यकर्ता की जिम्मेदारी हो जाएगी सब कुछ। और अगर प्रयोजककर्ता के द्वारा हो रहा है प्रेरणा से, तो प्रयोजककर्ता की जिम्मेदारी होगी। वो कार्य ठीक हो या गलत हो, उसकी जिम्मेदारी प्रयोजककर्ता की ही होगी। जैसे हम लोगों ने श्रवण किया, फैक्ट्री का एक वर्कर है और फैक्ट्री का ओनर है। तो फैक्ट्री में जो काम कर रहा है वर्कर, वो ओनर की आज्ञा के अनुसार कर रहा है। तो अगर कोई पार्ट वो असेंबल करता है और वो पार्ट फेल हो जाता है मार्केट में, तो जो लोग कंप्लेंट करेंगे वो वर्कर से नहीं करेंगे। वर्कर के अगेंस्ट में कंप्लेंट नहीं होगी, ओनर के अगेंस्ट में कंप्लेंट होगी, क्योंकि मूल कर्ता वही है, मूल कर्ता वही है। लेकिन यदि किसी कारणवश उस कंपनी के अंदर वो जो वर्कर है वो कुछ गड़बड़ करके और उस ओनर को उसकी ओनरशिप से बेदखल करके और खुद ओनर बन जाए, कह दे कि मैं ही ओनर हूं, तो फिर सारी जिम्मेदारी उसी वर्कर जो ओनर में बदल गया है उसके ऊपर आ जाएगी। इस केस में वो वर्कर उस कंप्लेंट को हैंडल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो अगर प्रयोजककर्ता होने का अभिमान करता है, प्रयोजककर्ता होने का अभिमान करता है, तो उसको दंड मिलेगा। तब ऐसे केस में जब वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाएगा वो वर्कर, तब उसको दंड मिलेगा। तो इसी प्रकार से जब हम जो प्रयोज्यकर्ता हैं, अगर अपने अहंकार के वश में होकर, अज्ञान के वश में होकर प्रयोजककर्ता बनने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं और कर ही रहे हैं, बन ही रहे हैं हम, तो हमको दंड मिलेगा ही मिलेगा। हम दंड के अधिकारी बनते हैं। जैसे वो वर्कर धोखाधड़ी करके मालिक बन गया, तो किसी ना किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा, और बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा, क्योंकि उसमें कैपेबिलिटी नहीं है। वो हैंडल कैसे करेगा इतनी बड़ी फैक्ट्री को? तो अगर हम कर्ता बन गए हैं, तो इतना बड़ा जो कर्मों का हमारा समूह पड़ा हुआ है, उसको हम हैंडल कैसे करेंगे? वी कैन नॉट। तो दंड के अधिकारी बन जाएंगे हम लोग, अगर हम प्रयोजककर्ता बनने की कोशिश करेंगे तो, और कर ही रहे हैं। सारी जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर ही आ जाएगी। तो मूल कर्ता है भगवान, और जो मूल कर्ता है वही वास्तविक भोक्ता है और वही वास्तविक कर्ता है, और जीव है प्रयोज्यकर्ता। जीव का एक ही कर्तव्य है, उस भगवान की सेवा करना। लेकिन फिर भी अज्ञान के कारण हम लोग स्वयं को मूल कर्ता मानते हैं और सुख और दुख का भोग करते हैं। सुख और दुख को भोग करने में जो कारण है वो हमारा भोक्तापन का अभिमान है। पुरुष है सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। पुरुष है सुख दुखानाम, सुख और दुख का जो हेतु है वो भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। भोक्तापन का अभिमान जो हमारे सूक्ष्म शरीर में, मन में होता है, क्योंकि मन ही सुख और दुख का भोग करता है। 13वें अध्याय के 20वें श्लोक में भगवान ने यह बात बताई है, पुरुष सुख दुखाना भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, कि भोगने में जो कारण है वो सुख और दुख को भोगने का कारण जो है हमारा ये भोक्तापन का अभिमान है। तो भोक्तापन का अभिमान नष्ट होगा जब हमारी फल में आसक्ति खत्म हो जाएगी, और कर्तापन का अभिमान हमारा नष्ट होगा जब हम तत्व ज्ञान को प्राप्त करके भगवान को अपना स्वामी
अपना अंशी मानकर भगवान की सेवा में तत्पर होंगे। यही है जब हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। यही है हमारे स्वरूप में हमारी स्थिति, स्वरूपेण व्यवस्थिति, स्वरूप में अच्छी प्रकार से स्थित हो जाना, अर्थात नित्य दास भाव के अंदर स्थित होना और युगल की सेवा का दास्य भाव में स्थित होकर फिर भगवान की सेवा का अधिकार प्राप्त करना। क्योंकि जब तक हम दास्य भाव में स्थित नहीं होंगे हमको सेवा का अधिकार भी तो नहीं मिलता ना। और सेवा जब की जाती है तो सुख और दुख का भोग नहीं होता। फिर शरीर को कष्ट जरूर मिल सकता है, लेकिन वो शारीरिक कष्ट मात्र ही है। मन को जरा भी तकलीफ नहीं होगी फिर कि हमें कोई क्या कह रहा है। तो यही है कारण हमारा अज्ञान, जिसको हम लोग तत्व ज्ञान के माध्यम से और थोड़ा शिथिल कर सकते हैं। तो इन्हीं तीनों वस्तुओं को जो समर्पण किया जाएगा, कर्म फल को, कर्म को और कर्तापन के अभिमान को, तभी हमारा वास्तविक समर्पण होगा। तो यहां पर हम लोगों ने जो कर्म योग के अंदर 3 बातें आई थी, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग, कर्म को करने का आग्रह, उस आग्रह का त्याग, कर्तापन का त्याग और फिर भगवान को समर्पित करना, ये चारों वस्तु हमने श्रवण कर ली इस बार, जिससे हमारे चित्त की शुद्धि होती है। और चित्त की शुद्धि होने पर, कर्म योग का आचरण करने पर ही हम लोगों का अधिकार बनता है कर्म संन्यास का। कर्म संन्यास का अधिकार अशुद्ध चित्त वाले व्यक्ति में नहीं हो सकता कभी भी। कर्म संन्यास का मतलब है कर्म का स्वरूपतः त्याग, जो शास्त्र विहित कर्म है उसका त्याग, जो शास्त्रों में कहा गया है। तो उसके लिए अशुद्ध चित्त कभी भी कर्म संन्यास को नहीं ले सकता, उसके लिए उचित नहीं है। उसके लिए यही उचित है कि वो पहले अपने कर्म फल में आसक्ति का त्याग करके कर्म योग का आचरण करे और तत्पश्चात हृदय शुद्ध होने के बाद कर्म संन्यास का आचरण करे, यदि वो कर्म संन्यास में जाना चाहता है। कर्म संन्यास का जो चैप्टर है, ये भगवान ने सिर्फ अर्जुन की एक जिज्ञासा थी, उसको क्षमन करने के लिए इस चैप्टर को ऐड ऑन किया। ये भगवान की अपनी इच्छा नहीं थी और ना ही भगवान की रिकमेंडेशन है कर्म संन्यास की। कहीं पर भी भगवान ने कर्म संन्यास को रिकमेंड नहीं किया है, कहीं पर भी पूरी भगवत गीता में। कर्मयोग को कहा है कि कर्मयोग कर्म संन्यास की अपेक्षा श्रेयस्कर है, क्योंकि कर्म संन्यास में बहुत अधिक खतरे हैं अकर्मण्यता को प्राप्त होने के। हमने शास्त्रों के अनुसार जो कार्य बताए जा रहे थे वो तो छोड़ दिए और चित्त में अशुद्धि है तो पाप ही लगेगा और पतन हो जाएगा, नरक की प्राप्ति होगी। इसीलिए ज्ञानी लोगों को बहुत अधिक खतरा है, क्लेशो अधिक तरस्ते शाम, अत्यंत क्लेश है उनकी जीवन में, साधन काल में भी और सिद्धि काल में भी। तो यहां पर अब कहेंगे भगवान को पूर्ण समर्पण, क्योंकि भगवान को कभी भी आधा अधूरा समर्पण पसंद नहीं है, देना है तो पूरा दो। तो इस प्रकार से भगवान को हमें अपना बनाने के लिए पहले स्वयं को और साथ ही साथ अपना सब कुछ उनको समर्पण करना होगा। तो हम लोगों ने आज 3 लेसन्स में अर्पण समर्पण की बात की कि किस प्रकार हम लोग समर्पण के लिए अपने आंतरिक भाव को रखें, कौन सा भाव लेकर हम लोग समर्पण करेंगे भगवान के प्रति। अब हम लोग कल से 6ठा अध्याय का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।